अस्सलाम वालेकुम साथियों। बैरिस्टर ओवैसी साहब पर बरेली की कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और उनको बरेली कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। मामला यह है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब जब संसद के अंदर शपथ ली थी उन्होंने, उस वक़्त उन्होंने नारा लगाया था जय फ़िलिस्तीन का। इस वजह से उनको बरेली कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया, उनको नोटिस दिया गया है। एक जो वकील वहाँ के हैं वीरेंद्र गुप्ता, उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी साहब के खिलाफ एक याचिका दायर करी थी। उन्होंने कहा था कि ये देश के खिलाफ इन्होंने नारा लगाया है, इसलिए वहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए बरेली कोर्ट ने बैरिस्टर ओवैसी साहब को एक नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 7 जनवरी को आप 2025 7 जनवरी को बरेली कोर्ट में बैरिस्टर ओवैसी साहब को हाज़िर होना होगा और अपने जवाब दाखिल करना होगा। जो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने नारा लगाया था, वो नारा ये था कि जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाया था उन्होंने। इस वजह से उनको इस तरह के नोटिस जारी करे गए हैं। अभी पिछले दिनों भी गाज़ियाबाद के कोर्ट में बैरिस्टर ओवैसी साहब पेश होने आए थे जब उन पर हमला हुआ था, उस मामले में वो पेश हुए थे। अब बरेली कोर्ट में ये उनको जारी किया गया है नोटिस, उनको बरेली कोर्ट में पेश होना है। जो ये चीज़ इस तरह के जो कांड किए जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी गई। अब नोटिस जारी कर दिया गया ओवैसी साहब के खिलाफ उनको बरेली कोर्ट में हाज़िर होना है, पेश होना है। क्या किसी भी तरीके की नारेबाज़ी करना क्या किसी का अपराध होता है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब जो है वो खुद बैरिस्टर हैं, कानून की उनके पास अलग से डिग्री है, कानून की अच्छी समझ उनको है, वो हर चीज़ कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं। ऐसे में देखना होगा कि 7 जनवरी को जो कोर्ट के अंदर वो पेश होंगे, उस वक़्त वो क्या अपना मौज़ू रखते हैं, क्या अपना जवाब देते हैं कोर्ट के सामने। जो वकील है वीरेंद्र गुप्ता, जिसने ये याचिका दायर करी है ओवैसी साहब के खिलाफ, उसने जो जय फ़िलिस्तीन के नारे पर आपत्ति जताई है, उसके जो अधिवक्ता है, उस पर क्या डिग्री उसके पास है, उस पर उसको कानून की कितनी समझ है, ये बात बात भी देखने वाली है, क्योंकि जो बरेली कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, ओवैसी साहब के खिलाफ, क्योंकि ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, उनको कानून की जानकारी है। बरेली कोर्ट के अंदर जिस तरह के मामला चल रहे हैं, अब ओवैसी साहब को वहाँ पर हाज़िर होना है। हालाँकि ये मामला दिल्ली का था, दिल्ली के संसद के अंदर उन्होंने ये बात नारा लगाया था, लेकिन ये बात जब बरेली के कोर्ट के अंदर उनको पेश होने का नोटिस किस बेस पर दिया जा रहा है, ये बात भी खुलकर अभी नहीं आ पा रही है। 7 जनवरी को ये बात साफ-साफ होगी कि इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई आगे हो सकती है, या फिर इसको कितना लंबा केस चलेगा, या फिर ये याचिका खारिज कर दी जाएगी ओवैसी साहब के बयान के बाद। ये सब चीज़ 7 तारीख को बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। साथियों, इम्तियाज़ जलील साहब और ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी के 2 मजबूत पिलर हैं। उनको कमज़ोर करने की कोशिश हमेशा से भाजपा के लोगों की तरफ से रही है। जो ये अधिवक्ता है वीरेंद्र गुप्ता, इससे इनका सीधा-सीधा संपर्क भाजपा के लोगों से भी नज़र आता है, क्योंकि इस तरह के जो दिमागी संतुलन होता है, इस तरह की जो विचारधारा होती है, वो भाजपा के लोगों की ही होती है। साथ ही आपकी क्या राय है? क्या ओवैसी साहब को जो नोटिस जारी किया गया है, उस पर ओवैसी साहब मजबूती से अपना पक्ष रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर हमको दें। खुदा हाफ़िज़।